अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर आप लोग 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले जो है हम लोग 1 से 30 तक सवाल और जवाब को हल कर चुके हैं। आज जो हम लोग हल करने वाले हैं सवाल नंबर 31 से हल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो सारा चैप्टर का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लिंक की सहायता से आप लोग आसानी से सभी चैप्टर को देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सवाल नंबर 31 में है, उर्दू की पहली मसनवी कौन है। ऑप्शन देख पा रहे हैं सहरुल बयान, ऑप्शन बी में है कदम राव पदम राव, ऑप्शन सी में है ज़हरे इश्क, ऑप्शन डी में है फरेब इश्क। आप लोगों को जो है कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है, अगर जवाब जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कदम राव पदम राव। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 32 में है, नसीम कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी में है दिकन, ऑप्शन सी में है लखनऊ, ऑप्शन डी में है पटना। सवाल नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लखनऊ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लखनऊ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 33 में है, नसीम की मसनवी का नाम क्या है। ऑप्शन देख पा रहे हैं सहरुल बयान, ऑप्शन बी में गुलजार नसीम, ऑप्शन सी में बोस्ता ख्याल, ऑप्शन डी में ज़हरे इश्क। सवाल नंबर 33 का क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी यानी गुलजार नसीम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुलजार नसीम। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34 में, शायर में नसीम किसके शागिर्द थे। ऑप्शन है गालिब, आतिश, ज़ौक़, ऑप्शन डी में हाली। सवाल नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आतिश। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 35 में है, नसीम का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन देख पा रहे हैं 1843 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1845 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1846 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1847 ईस्वी। सवाल नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1845 ईस्वी। नसीम का इंतकाल कब हुआ था, तो 1845 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 46 में है यानी 36 में है, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन देख पा रहे हैं 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1953 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1954 ईस्वी। सवाल नंबर 37 का यानी सवाल नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1952 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1952 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 37 में, खिर्द का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन है खुर्द, ऑप्शन बी में अकल, ऑप्शन सी में आकिल, ऑप्शन डी में अक्लमंद। तो सवाल नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी अकल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 38 में है, अगर हाल की जमा अहवाल है तो हालत की जमा क्या होगी। ऑप्शन देख पा रहे हैं हालात, ऑप्शन बी में हालतों, ऑप्शन सी में अहवाल, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हालात। क्या हो जाएगा, हालात। अगला सवाल है सवाल नंबर 39 में, मोमिन की जिद क्या है। ऑप्शन देख पा रहे हैं काफिर, कुफ्र, कुफ्फार, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी काफिर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 40 में है, रगबत क्या है, फाइल, फेल, सिफत या मफऊल। तो सवाल नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सिफत। रगबत क्या है, सिफत है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 41 में, ख्वाहिश क्या है, मसदर, इसमें मफऊल, हासिल मसदर, इसमें फाइल। तो सवाल नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हासिल मसदर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हासिल मसदर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 42 में है, सनअत का मुतरादिफ क्या है। ऑप्शन देख पा रहे हैं हरफत, ऑप्शन बी में वसअत, ऑप्शन सी में सुरअत, ऑप्शन डी में खिदमत। सवाल नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हरफत। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 43 में क्या है कि अर्ज की जिद क्या होगी। ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए में है समा, ऑप्शन बी में है समा, और ऑप्शन सी में है सामान, ऑप्शन डी में है शाम। तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी समा। अगला सवाल है सवाल नंबर 44 में, फेल माजी की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन देख पाए 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 3। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी यानी 6। फेल माजी की कितनी किस्में होती है, 6 किस्में। अगर आप लोगों ने ये फेल माजी की किस्म नहीं पढ़ा है तो आपको जो है
आपके आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेल माजी का जो है लिंक डाल देंगे, आप उसमें जो है विस्तार से आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। फेल माजी की जो है 6 किस्में कौन कौन सी किस्में हैं वो सुनिए ध्यान से आप लोग। फेल माजी की सबसे पहले तो आप लोग समझ लिए कितने किस्में हैं, 6 किस्में। सबसे पहला नंबर में आता है माजी मुतलक, दूसरा नंबर में माजी करीब, तीसरा नंबर में माजी बईद, चौथा नंबर में माजी इस्तमरारी या फिर इसको कहते हैं नातमाम। माजी इस्तमरारी का दूसरा नाम क्या है, माजी नातमाम। और पांचवा नंबर में क्या आता है, माजी शिक्किया, इसका जो है दूसरा नाम क्या है, माजी एहतमाली। माजी शिक्किया को हम लोग क्या कह सकते हैं, माजी एहतमाली। और छठा नंबर में क्या आता है, माजी तमन्नाई। क्या आता है छठा नंबर में, माजी तमन्नाई। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आप लोग, माजी मुतलक जो है किसे कहते हैं। तो माजी मुतलक किसको कहते हैं, गुजरा हुआ वह ज़माना जिससे यह मालूम हो कि अभी गुजरा है, जिससे यह मालूम हो क्या है हो कि अभी गुजरा है, या बहुत ज़माना हो कि गुजर गया, या बहुत ज़माना हो कि गुजर गया। जैसे मैं समझ लीजिए आप लोग, आया या फिर गया, लिखा, पढ़ा वगैरह, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या आता है, माजी करीब। तो माजी करीब गुजरा हुआ वह ज़माना जिसको गुजरे हुए कम मुद्दत हुई हो, जैसे आया है, गया है, लिखा है, पढ़ा है वगैरह। अब तीसरा नंबर में क्या आता है, माजी बईद। तो माजी बईद गुजरा हुआ वह ज़माना जिसको गुजरे हुए ज़्यादा अरसा हो गया हो, जैसे आया था, गया था, लिखा था, पढ़ा था वगैरह। अब चौथा नंबर में क्या आता है, माजी इस्तमरारी। तो गुजरा हुआ वह ज़माना जिसमें फ़ेल का होना या न होना या फ़ेल का होते रहते पाया जाए, जैसे देख पा रहे हैं, आ रहा था, जाता था, या फिर जा रहा था, लिख रहा था, लिखता था वगैरह, ठीक है। अब क्या आता है, पांचवा नंबर में क्या आता है, माजी शिक्किया। क्या आता है पांचवा नंबर में, माजी शिक्किया। तो गुजरा हुआ वह ज़माना जिसमें फ़ेल के होने या न होने में शक हो, जैसे आया होगा, गया होगा, ठीक है। अब छठा नंबर में क्या आता है, माजी तमन्नाई। तो गुजरा हुआ वह ज़माना जिसमें तमन्ना या आरजू पाई जाए, जैसे अगर आता, काश वह जाता वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ेल माजी की किस्में समझ में आ गया होगा, और 6 किस्में जो था वो आप लोग विस्तार से भी समझ चुके हैं। आइए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। सवाल नंबर 44 तुम लोग पढ़ चुके, माजी की फ़ेल माजी की कितनी किस्में, तो कितने किस्में पढ़े हम लोग, 6 किस्में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 45 में है, मवाफिक की ज़िद क्या होगी। क्या है, मवाफिक की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए में है खिलाफ, ऑप्शन बी में मुखालिफ, ऑप्शन सी में मुखालिफत, ऑप्शन डी में खिलाफत। तो सवाल नंबर 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा, मुखालिफ, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 46 में, गुलिस्तान में सिता क्या है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, साबका, ऑप्शन बी में हर्फ, ऑप्शन सी में लाहका, ऑप्शन डी में सिफत। तो सवाल नंबर 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी लाहका। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 47 में, दरसगा इसमें कौन सी किस्म है। दरसगा जो है इसमें की कौन सी किस्म है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें फ़ाइल, ऑप्शन डी में इसमें मफ़ऊल। तो क्या है दरसगा, दरसगा क्या है, किसी जगह है, ठीक है, कोई भी जगह है, तो जगह जिसमें हो तो वो क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ। अगला सवाल है सवाल नंबर 48 में, तुम जाते थे किस फेल की मिसाल है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी नातमाम। तो आप में से सभी दोस्तों का क्या जवाब आएगा, ऑप्शन सी यानी माजी बईद। हालांकि ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले सवाल को समझिए, सवाल में क्या कह रहा है, तुम जाते थे या फिर तुम जा रहे थे। ये जो है उर्दू में जो है इंग्लिश की तरह नहीं होता है, ये इसमें क्या होता है, अलग होता है थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, तुम जाते थे या फिर इसको कह सकते हैं तुम जा रहे थे। तो हम लोग किस में पढ़े थे, तुम जाते थे या फिर तुम जा रहे थे, किस में पढ़े थे, माजी इस्तमरारी में, जिसका दूसरा नाम क्या है, माजी नातमाम। क्या पढ़े थे, उसका डिफिनेशन आप लोग जान चुके हैं। माजी इस्तमरारी वह है जिससे गुजरे हुए ज़माना में किसी काम का पूरा न होना, किसी काम का क्या न होना, पूरा न होना समझा जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माजी नातमाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माजी नातमाम भी कहते हैं, यानी काम जो है अभी तमाम ना हुआ हो। तो यहाँ जाने का जो है काम जारी है, अभी क्या है, जारी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माजी नातमाम। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, तुम जाते थे यानी अभी गए नहीं थे, जाते थे यानी जा रहे थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी माजी नातमाम, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है
तो कवायद का सारा जो जितना चैप्टर आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, कवायद वाला चैप्टर सारा जाकर के पढ़िए आप लोग अच्छी तरीके से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 49 में है, इमलाक का वाहिद क्या है? ऑप्शन है मुल्क, ऑप्शन बी में है मिल्क, ऑप्शन सी में है मलक, ऑप्शन डी में है मलिक। तो सवाल नंबर 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी मिल्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिल्क। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 50 में है, साद की जिद क्या है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, नहस, ऑप्शन बी है मनहूस, ऑप्शन सी में है मगफूर, ऑप्शन डी में है मसऊद। तो सवाल नंबर 50 का क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन ए यानी नहस। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 51 में है, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? ऑप्शन देख पा रहे हैं, मदरसा शमसुल हुदा, ऑप्शन बी में है मदरसा सुलेमानिया, ऑप्शन सी में है मदरसा अनवारुल उलूम, ऑप्शन डी में है मदरसा इमदादिया। तो सवाल नंबर 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी मदरसा शमसुल हुदा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 52 में है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन देख पा रहे हैं, 1950, 1952, 1953, 1954। सवाल नंबर 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 1952 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 53 में है, डॉक्टर मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन है फरार, आशियाना, कटी हुई शाख, रुकैया भाभी। तो सवाल नंबर 53 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए यानी फरार। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 54 में है, डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन देख पा रहे हैं, 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2004 ईस्वी। तो सवाल नंबर 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 2002 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 55 में है, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? ऑप्शन है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी में है जामिया मिल्लिया, ऑप्शन बी में है ऑप्शन सी में है MAO कॉलेज, और ऑप्शन डी में है जामिया हमदर्द। तो सवाल नंबर 55 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी MAO कॉलेज। अगला सवाल है, सवाल नंबर 57 में, सवाल नंबर 56 में है, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। ऑप्शन देख पा रहे हैं, चारागर, ऑप्शन बी में चार चेहरे, ऑप्शन सी में अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी में आंख मछोली। तो सवाल नंबर 56 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चारागर। अगला सवाल देखिए, 57 नंबर में, गुलाम से मुअन्नस बनाइए। ऑप्शन देख पा रहे हैं, गुलामी, ऑप्शन बी में बांदी, ऑप्शन सी में गुलामो, ऑप्शन डी में गुलमान। तो सवाल नंबर 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी बांदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बांदी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 58 में है, गुलाब का फूल खुशबूदार है, इस जुमला में सिफत कौन है? गुलाब फूल खुशबूदार या कोई नहीं। तो किसी मौसूफ में यानी किसी चीज़ में जो खूबी या खराबी पाया जाए उसको कहते हैं सिफत। क्या कहते हैं उसको? सिफत। तो फूल के अंदर क्या पाया गया है? खुशबूदार, इसलिए क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा, यानी खूबी पाया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 59 में है यानी 59 नंबर में है, मुहावरा नाक का बाल होना का क्या माना है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, नाक गुरेज होना, ऑप्शन बी में नाक में बाल बढ़ना, ऑप्शन सी में सर्दी होना, ऑप्शन डी में नाक जाम होना। तो सवाल नंबर 59 का सही जवाब है नाक गुरेज होना है। सवाल नंबर 60 में, और ये आखिरी सवाल देख पा रहे हैं आप लोग, ज़ेरो ज़बर करना के क्या माना है? ऑप्शन है ऊंचे यानी ऊपर नीचे करना, ऑप्शन बी में तबाह बर्बाद कर देना, और ऑप्शन सी में है आगे पीछे करना, ऑप्शन डी में उलट पुलट करना। तो आज का इस वीडियो का आखिरी सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तबाह बर्बाद कर देना। अगर आप लोगों ने अगली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारा वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक की सहायता से आप लोग जो है आसानी से सभी वीडियोस को पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। तो आज का जो है हम लोगों का वीडियो फिनिश हो गया है। अब हम लोग फिर कल से कुछ दूसरा पढ़ेंगे। चलिए साथियों, फिर मिलती है हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो। चलिए फिर मिलती है हम लोग अगली क्लास में। खुदा हाफिज़। और आप लोग अपने अपने तैयारी में लगे रहिए।